अभी बीते कुछ दिनों में इंडियन रुपी ने एक और हिस्टोरिक लो टच कर लिया है। डॉलर के अगेंस्ट रुपी 96 के पार निकल गया है और फिलहाल जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें इंडियन करेंसी की गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन से अपील भी की कि गोल्ड की बाइंग को कम करें। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से सीधा 15% तक बढ़ा दिया गया है। ओवरनाइट फ्यूल प्राइसेस में भी हाइक अनाउंस हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मार्केट में जो पैनिक और नर्वसनेस है वो कम होती नजर नहीं आ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर रुपी पर इतना बड़ा प्रेशर क्यों बन रहा है। सबसे पहला रीजन है फ्यूल प्राइस हाइक। फ्यूल के दाम सिर्फ 3 रुपए बढ़ाए गए हैं और मार्केट का मानना है ये काफ़ी नहीं है। इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑयल कंपनीज जिस तरह के लॉसेस फेस कर रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कम से कम 10 से 20 रुपए का इंक्रीज ज़रूरी है। लेकिन सरकार शायद एक ही बार में इतना बड़ा झटका कंज्यूमर्स को नहीं देना चाहती है। इसीलिए एक लिमिटेड हाइक का ऑप्शन चूज किया गया है। प्रॉब्लम यह है कि बाकी बर्डन फिर गवर्नमेंट को खुद बेयर करना पड़ेगा और वहीं से फिस्कल डेफिसिट कंसर्न्स दोबारा से सामने बाहर आ जाएंगे। दूसरा बड़ा प्रेशर आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग से। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज लगातार इंडियन मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं। इस साल अब तक वो 23 बिलियन डॉलर से ज्यादा के इंडियन स्टॉक्स को बेच चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अमाउंट पूरे पिछले साल के टोटल आउटफ्लोज से भी ज्यादा है। यानी फॉरेन मनी का एग्जिट भी एग्रेसिवली जारी है और ये हमारे रुपये को डीपली इंपैक्ट कर रहा है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है इन्फ्लेशन। इंडिया में होलसेल इन्फ्लेशन 8% के ऊपर चली गई है। यूएस में भी इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ रहा है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ग्लोबल मनी मार्केट्स और बॉन्ड मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। इंडियन बॉन्ड यील्ड आज 7% के ऊपर फर्मली ट्रेड कर रही है, लेकिन ये सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है। अमेरिका में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.5% क्रॉस कर चुकी है। क्रूड ऑयल इस वक्त $108 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये सब तब हो रहा है जब दुनिया भर की नजरें डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग पर टिकी हुई थी। मार्केट्स को उम्मीद थी कि शायद जियोपॉलिटिकल टेंशंस में कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन अब तक ना वॉर सिचुएशन खत्म हुई है, ना स्ट्रेट ऑफ हर्मुज कंप्लीटली ओपन हुआ है और ना ही ऑयल प्राइसेस में कोई सिग्निफिकेंट सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। और इसका सबसे बड़ा प्रेशर अब इंडियन रुपी पर क्लियरली नजर आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चाओ चाओ बाय बाय राम राम और हमारे साथ जुड़े रहें और भी सारे जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स के लिए।